हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। पिछले क्लास में हमने देखा था मिरर फॉर्मूला क्या होता है और आवर्धन क्या होता है। आज इस क्लास में हम देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ क्या है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन होगा ये, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दे रखा है वक्रता त्रिज्या, हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है 3 मीटर। दूसरा दे रखा है वस्तु की जो दर्पण से बस की दूरी जो है वो 5 मीटर है। तो वस्तु होगी बस और उसका जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। हमको v निकालना है। ठीक है, दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी ये हमको निकालना है। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिरर इक्वेशन का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। मिरर इक्वेशन हमारे पास क्या आता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस हम सारे वैल्यूज को लिखेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, ये फोकस है हमारा और यहाँ पे ये वक्र। तो क्या देखते हैं हम कि हमारी जो वस्तु है, जो बस है वो यहाँ रखी गई है। ठीक है, ये पोल है हमारा, तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो हम नेगेटिव में मेजर करेंगे और आगे के जो डिस्टेंसेस होंगे उनको हम पॉजिटिव मेजर करेंगे। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम, यहाँ पर जो 1/u है -5 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। फोकस है, फोकस दूरी है, लेकिन हमारे पास यहाँ दे रखा है r, वक्रता त्रिज्या। तो फोकस हम निकाल लेंगे, f इज इक्वल टू r/2, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये फोकस हो जाएगा हमारे पास, उसको हम यहाँ रख देंगे 1/3/2। आगे के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/v हो गया, इसको हम इधर की तरफ ले जाते हैं, ये 2 ऊपर हो जाएगा, तो ये हो गया 2/3 प्लस 1/5। इसको हम सॉल्व कर, तो इसके आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 15। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 10 और ये हो गया 3, और हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे 13/15। ये 13/15 जो है वो 1/v की वैल्यू है। 1/v की वैल्यू क्या है, 13/15, तो v हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15/13। ठीक है, और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे 1.15। ठीक है, और साइन जो है इसका पॉजिटिव में आ रहा है। तो हम यहां से क्या देखते हैं कि जो v जो है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो पॉजिटिव में 1.15 है। ठीक है, वो 1.15 इसके बीच में कहीं बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो प्लस में 1.15 होगी। दूसरी चीज है इसकी प्रकृति। ठीक है, जो प्रतिबिंब होगी उसकी प्रकृति कैसे होगी, तो इसके लिए हम देखते हैं आवर्धन क्या है हमारा। ठीक है, देखते हैं हम आवर्धन क्या हो जाएगा हमारा। इसको हम m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m। ये होता है हमारा माइनस में v/u। ठीक है, क्या होगा, v जो होता है, अभी हमने सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू जो थी 1.15 पॉजिटिव में आए थे। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे 1.15 अपॉन क्या हो गया, u की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस में 5, क्योंकि u नेगेटिव में था। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारी कट के क्या आ जाएगी, तो जब हम 5 को 1.15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.23, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या देखते हैं हम, हमारा जो
मैग्निफिकेशन है, जो आवर्धन है वो 0.23 होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखते हैं हम कि जो हमारा आवर्धन है वो 0.23 पॉजिटिव में आया है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारा जो मैग्निफिकेशन m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो जो वस्तु की, जो इमेज की जो प्रकृति होगी वो आभासी होगी। अगर नेगेटिव आएगा तो वास्तविक होगा। तो जो अब देखते हैं कि आवर्धन जो है पॉजिटिव आ रहा है तो क्यों आभासी प्रतिबिंब ही बन रहा है। ठीक है, वास्तविक क्यों नहीं है। आवर्धन पॉजिटिव आने का मतलब है, हम क्या देखते हैं कि जब भी वस्तु को रखते हैं हम किसी दर्पण के सामने, तो चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सबके लिए जो वस्तु की दूरी जो होती है हमारी नेगेटिव में आती है। ठीक है, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, जो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कहीं भी आ सकती है, लेकिन जो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो v की वैल्यू हमारी आई थी 1.15, ये पॉजिटिव में आया था। पॉजिटिव में आने का मतलब ये हुआ कि वो दर्पण जो ये पोल है, पोल से ऑपोजिट साइड, पोल के पीछे के डायरेक्शन में, दर्पण से पीछे के डायरेक्शन में वो कहीं इमेज होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कहीं भी रे कहीं भी हिट करेगी दर्पण को, तो वो अगर दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, तो वो कभी भी उसको वास्तविक रूप से उसको कट नहीं करेगी, हमेशा काटती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जब भी हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो जो इमेज की जो प्रकृति होती है वो आभासी होती है। ठीक है, अब तीसरा चीज जो क्वेश्चन में हमारा पूछा हुआ है वो है साइज। ठीक है, हमको साइज बताना है कि जो इमेज की साइज बन रही है वो दर्पण से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। आवर्धन यूज करेंगे हम। ठीक है, आवर्धन हमारे पास है ये m इज इक्वल टू 0.23 पॉजिटिव। आवर्धन के लिए हमने सूत्र देखा था क्या, h डैश अपॉन h। ठीक है, ये हो गया हमारा 0.23। ठीक है, यहां से क्या होगा, h डैश जो है वो 0.23 टाइम्स h हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा h डैश है वो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और h जो होता है वस्तु की ऊंचाई। तो जो h डैश है वो 0.23h है। ठीक है, यानी कि जो इसकी ऊंचाई है वो 0.23 गुना हो जाएगी, यानी कि जो ये 0.23 एक से छोटा है, तो जो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो वस्तु की ऊंचाई से छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक हमारे कवर हो गए एक ही साथ, कि वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक है, उसकी प्रकृति कैसे होगी और उसका साइज क्या होगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा जो आपकी बुक में दिया हुआ है, पढ़ देता हूं मैं उसको। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ये डेटा है कि जो वस्तु की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, दर्पण का जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, और वो कितनी दूरी पर रखा गया है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है हमसे कि उसका जो प्रतिबिंब होगा उसकी दूरी क्या होगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या, हम v से डिनोट करते हैं। हम फिर से मिरर इक्वेशन यूज करते हैं। क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, क्या होगा, हम सबसे पहले सारे डेटा को हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास f दिया है और u दे रखा है। ठीक है, u को हम हमेशा नेगेटिव लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि माइनस में 25, ठीक है, प्लस 1/v इज इक्वल टू, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं -15। क्या मिलता है हमें, 1/v इज इक्वल टू -15 प्लस ये हो गया 25। एक और उसके बाद से क्या देखते हैं हम,
1/v इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 75। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम -+3। ठीक है, ये आ जाएगा -2/75। यहां से हम क्या करते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू -2/75, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -75/2। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहां से हमारे पास आ जाएगा ये 37.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्या देखते हैं हम, जो v की जो वैल्यू आ रही है वो है -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से। ठीक है, दूसरी चीज हमको देखना होगा कि उसकी प्रकृति कैसे होगी। ठीक है, प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको सबसे एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपका जो प्रतिबिंब की दूरी है वो अगर नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव होता है किसी भी केस में, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। अगर पॉजिटिव आता है तो वो आभासी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो देखते हैं v हमारा आ गया -37.5। हम क्या लिखते हैं, मैग्निफिकेशन, आवर्धन लिखते हैं हम यहाँ पे -v/u। ठीक है, v की वैल्यू -37.5। ठीक है, और u की वैल्यू है वो है 25। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये भी माइनस में होगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी निगेटिव में, कितना आ जाएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.5। हम देखते हैं क्या, मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव आ गया। इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी नहीं होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, साइज देख लेते हैं। ठीक है, साइज कितना होगा उसका, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, वस्तु की साइज जो है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। मान लेते हैं जो प्रतिबिंब का साइज है वो h डैश है। ठीक है, तो h डैश अपॉन h क्या होता है, आवर्धन होता है -1.5। ठीक है, h को इधर ले जाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। h डैश -1.5 यानी 3/2 इंटू 4। ठीक है, h डैश हमारा आता है माइनस में कितना, 6। ठीक है, ये हो गया हमारा h डैश 6। लेकिन यहाँ देखते हैं कि h डैश -6 सेंटीमीटर आया। ठीक है, और h जो है वो प्लस में 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से कंक्लूजन हम निकालेंगे कि जो प्रतिबिंब होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ, नीचे की दिशा में डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है।